झारखंड चुनाव में लव और लैंड जिहाद के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी कर दी है। बीजेपी ने इसके लिए रोटी और बेटी का नारा भी दिया है। बड़े नेता अपने भाषण भी इसी के इर्द गिर्द रख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हेमंत सोरेन की पार्टी की असल टेंशन बीजेपी की एक साइलेंट स्ट्रेटजी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार सीट वाइज रणनीति तैयार की है और इसके लिए बड़े नेताओं की फील्डिंग लगाई है। पार्टी के बड़े नेता पूरे झारखंड में जाने के बजाय सिर्फ 1 या 2 सीट पर फोकस कर रहे हैं, जिससे जादुई नंबर को आसानी से छू सकें। बीजेपी इस रणनीति को लेकर इतनी गंभीर है कि पार्टी ने इस काम को पूरा करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों तक को सौंप दिया है। यही वजह है कि बीजेपी के 3 पूर्व सीएम सिर्फ अपनी सीट बचाने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के बड़े नेताओं की मजबूत फील्डिंग ने पार्टी की टेंशन उन सीटों पर बढ़ा दी जहां उसके गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने से ज़्यादा कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवारों की टेंशन सता रही है। अर्जुन मुंडा की बात कर रहे थे। अर्जुन मुंडा 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। अर्जुन मुंडा को सिर्फ पुटका सीट तक सीमित रख दिया गया था। मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा यहां से चुनाव लड़ रही हैं। पुटका आदिवासी बहुल इलाका है और यहां पर 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की थी। मुंडा 2024 में खूंटी से चुनाव हार गए। हालांकि इस बार उनकी मोर्चेबंदी सिर्फ पुटका तक ही रही। दिलचस्प बात है कि अर्जुन मुंडा का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शामिल था। फिर बात कर लेते हैं बाबूलाल मरांडी की। झारखंड बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तब तक अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकले जब तक वहां पर कैंपेन खत्म नहीं हुआ। मरांडी को इस बार बीजेपी ने राजधनवार में ही ड्यूटी लगा रखी थी। मरांडी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। माले और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मरांडी की यहाँ मजबूत घेरेबंदी कर रखी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि पूरे चुनाव में सबसे बड़ा स्थानीय नेता ही चुनाव हार जाए। फिर इसके बाद बात आती है चंपई सोरेन की। पूर्व सीएम चंपई सोरेन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तो अलग अलग क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें सिर्फ 2 सीटों की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी थी। चंपई को पहले चरण के मतदान तक सरायकेला और घाटशिला तक ही सीमित रखा गया था। सरायकेला से चंपई खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि घाटशिला से उनके पुत्र बाबूलाल मैदान में हैं। दोनों ही सीटों पर पिछली बार बीजेपी को हार मिली थी। अमर कुमार बावरी नेता प्रतिपक्ष। चंदन कुमार बावरी वैसे तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी ने सिर्फ अपनी सीट बचाने की जिम्मेदारी सौंप रखी है। बावरी अपने क्षेत्र के चंदन कियारी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। चंदन कियारी में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मजबूत उम्मीदवार उतार दिया है। बावरी अपने क्षेत्र में इंडिया गठबंधन को फिर से मात देने के लिए कैंपेन के साथ रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सुदर्शन भगत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत को इस बार सिर्फ गुमला में बीजेपी ने तैनात कर रखा है। भगत यहां से पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। गुमला से वर्तमान में जेएमएम के भूषण तिर्की विधायक हैं। बीजेपी की रणनीति इस सीट को फिर से हासिल करने की है। 2009 और 2014 में बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की थी। निशिकांत दुबे गोड्डा से लोकसभा के सांसद हैं। पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शामिल किया है, लेकिन निशिकांत संथाल परगना पर ही मुख्य फोकस कर रहे हैं। निशिकांत सारठ, मधुपुर और जामताड़ा में ही बीजेपी के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसी तरह केंद्र सरकार में मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहले चरण के मतदान तक कोडरमा में डटी हुई थी और एक केंद्रीय मंत्री संजय सेठ रांची में ही मोर्चा संभाले हुए थे। झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब 38 सीटों पर मतदान शेष है। राज्य की 81 सीटों पर इस बार 2 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। झारखंड में सरकार बनाने के लिए 42 विधायकों की जरूरत होती है। राज्य में इस बार मुख्य मुकाबला हेमंत सोरेन गठबंधन का बीजेपी से है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने रणनीति तैयार की है उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन इस बार बीजेपी सीट दर सीट अपनी फील्डिंग को ज़्यादा मजबूत कर रही है ताकि किसी भी तरीके से बहुमत हासिल किया जा सके और चुनाव का परिणाम बदला जा सके। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की रणनीति कितना ज़्यादा रंग दिखाती है और वाकई क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उधर खुद जेएमएम के तरफ से हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।